गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि अनदर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, कल जो हमने बात करी थी वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में बात करी थी। एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास एक डेटा है, इनिशियल स्टेज पे आपने जो डेटा कलेक्ट करा होता है वो हमारा रो डेटा होता है, ठीक है। जब आप उस रो डेटा को टेबल की फॉर्म में अरेंज कर देते हो विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क्स, तो वो हो जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सपोज जैसे आपकी क्लास का टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का, जैसे मैंने बताया था, रोल नंबर वाइज सभी बच्चों के मार्क्स हैं वो लिख लिए जाते हैं कि फर्स्ट रोल नंबर के इतने हैं, सेकेंड के इतने, थर्ड के इतने। तो वो जो डेटा कलेक्ट करा है वो है रो डेटा, ठीक। उस डेटा को जब टेबल की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, अच्छा 15 मार्क्स हैं, कितने बच्चों के आए हैं, 18 कितने के आए हैं, 12 किसके आए हैं, 6 कितने बच्चे लेके आए हैं। तो जब हम उस डेटा को टेबल की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि फ्रीक्वेंसी के आधार पे हमने एक टेबल बना दी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो ऑब्जर्वेशन जितने नंबर ऑफ टाइम आएगी वो ही उस ऑब्जर्वेशन की क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। सपोज 15 मार्क्स हैं, 10 बच्चों के 15 मार्क्स आए हैं, तो 15 मार्क्स क्या है? ऑब्जर्वेशन है। तो 15 जो ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10। क्यों? क्योंकि 15 मार्क्स है, 10 स्टूडेंट्स को आए हैं, इसलिए वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके बाद हमने रेंज की बात करी थी, यानी कि हाईएस्ट जो मार्क्स आए हैं किसी स्टूडेंट को, मान लो 20 आउट ऑफ 20 आए हैं और एक बच्चा है 0 मार्क्स लेके आ रहा है। क्लास में एक ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको 0 आए, एक ऐसा भी स्टूडेंट होता है जिसके 20 आउट ऑफ 20 आए। तो रेंज क्या हो गई? रेंज हो जाती है हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 20 माइनस लोएस्ट वैल्यू 0। तो आया गया हमारे पास आंसर 20। तो ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने कोई भी ग्रुप नहीं बनाए, जैसे जैसे मार्क्स आए उस हिसाब से हमने लिख दिए कि 15 वाले ये बच्चे ये। तो वो थी अभी हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब हम उस फ्रीक्वेंसी टेबल के को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे तो वो बन जाएगी हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मान लो हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है, 100 लोगों का डेटा है। अब 100 लोगों के डेटा के लिए, या जो मान लो 100 ऑब्जर्वेशन आई है, तो 100 ऑब्जर्वेशन के लिए हमें कितनी बड़ी टेबल बनानी पड़ेगी, कितना हमारा टाइम लगेगा उसके अंदर। तो ये बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी टेबल है उसको हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, जैसे 0 से लेकर 10 मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने बच्चे हैं, ठीक है। उसके अंदर जिसको 4, 5, 6, 9 सब आ गए, वो हमारे जैसे आप लोगों को ग्रेडिंग सिस्टम देते हैं कि भाई 91 से लेके 100 वाले सभी के A1 ग्रेड, ठीक है। तो वो कैसा हो गया? ग्रुप कर लिया हमने उसको, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस को हमने ग्रुप में डिवाइड कर लिया। तो ये जो, और इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल या क्लासेस बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये डेटा है, 60 स्टूडेंट्स हैं, उनके 50 मार्क्स में से कुछ मार्क्स है वो ऑब्टेन हुए हैं। अब उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 5। तो ये ग्रुप, इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं, या इनको क्लास इंटरवल भी बोला जाता है, ठीक है। ये जो 0 से 10, इसका मतलब होता है कि इसमें 0 मार्क्स वाले 0 से लेके 9 तक के बच्चे इंक्लूड हैं, इसमें 10 से लेके 19 तक के बच्चे इंक्लूड हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ये क्लास की लोअर लिमिट, और ये क्लास की अपर लिमिट। जब आपसे ये लोअर, जहाँ से स्टार्ट, आगे वाली लोअर लिमिट, पीछे वाली अपर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो आपकी क्लास का क्या होगा? साइज होगा या विड्थ होगा, ठीक है। क्लास का साइज या क्लास की विड्थ क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वही आपकी क्लास का साइज होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्लास मार्क क्या होता है। तो देखिए, क्लास मार्क क्या होगा? अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, क्या होगा हमारे पास? क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क है, क्लास का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो क्लास मार्क है किसी भी, कोई भी क्लास है इनमें से आप सबका किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे
40 और 30 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा, इनके बीच का मिड कितना आ गया 35, 25, 15 और इसका 5 और इसका 45, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे क्लास मार्क। तो देखिए दो सक्सेसिव जो क्लासेस होंगी, मान लिया आपके पास दो सक्सेसिव क्लास हैं 10 से लेके 0 से 10 और 10 से 20, तो उनके जो क्लास मार्क आएंगे वो कितने आएंगे 5 और 15 आएंगे। तो इन दो क्लास मार्क का जो डिफरेंस है वो सेम होगा जो आपकी क्लास का साइज होगा। जैसे देखो इसका जो क्लास मार्क है कितना है 5 है, इसका 15, इसका 25, तो ये कोई भी दो आप क्लासेस ले लीजिए, इनके क्लास मार्क का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा इनकी क्लास साइज के। जैसे क्लास का साइज कितना है 10 10 का है, क्लास साइज मतलब ग्रुप कितने कितने का ग्रुप बनाया है आपने 10 10 का ग्रुप बनाया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाती है ये होती है हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब दूसरा भी हो सकता है कि जैसे आपकी क्लास का जो साइज है वो कम कर दे, यहाँ पे हमने 0 से 5 ले लिया, 5 से 10 ले लिया, 10 से 15 ले लिया, वो हमारी नीड के बेसिस के ऊपर हम अपनी क्लास का जो साइज है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके और ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ये कंटिन्यूअस भी होता है, ठीक है। ये जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम कंटिन्यूअस भी, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूअस, क्योंकि ये कंटिन्यू होता है इसलिए इसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। दूसरा होता है कि अगर हमारा जो ग्रुप है वो हम इस तरह से लें 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, 20 से लेके 21 से लेके 30, ठीक है। इस तरह का भी हमारा क्लासेस हो सकते हैं जिसके अंदर 1 और 10 के अंदर सभी ऑब्जर्वेशन इंक्लूड है 1 से लेकर 10 तक। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं क्लासेस जो हैं हमारी, जैसे 1 से लेके 10, फिर 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40, 41 से लेके 50, ठीक है। लेकिन वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है और उस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिसकंटिन्यूअस कैसे, देखो यहाँ पे 0 और इसकी अपर लिमिट 10, तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। इस क्लास की अपर लिमिट 20, तो इस क्लास की अपर लिमिट क्या है 20, इसलिए कंटिन्यूटी है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। और उसके अंदर क्या होगा देखो 1 से लेके 10, अब ये 11 से लेके 20, तो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट है वो सेम नहीं है, देखिए अलग अलग है। तो ये जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक डाउन हो गई, इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप आगे हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो वहाँ स्टडी करेंगे। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर सिर्फ हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ही है वो पढ़ेंगे। तो देखिए इसी के बेस पे जो एग्जांपल है, क्लास मार्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस आर 47, 52, 57, 62, फाइंड द क्लास साइज, ठीक है। ये क्लास मार्क है क्लासेस का और इनका क्लास साइज फाइंड आउट करना। तो देखिए क्लास साइज बताया है आपके पास, कोई भी दो सक्सेसिव क्लास मार्क का अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्लास का साइज हो जाएगा। क्लास साइज क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव क्लास मार्क, ठीक है। 2 क्लास मार्क सक्सेसिव का मतलब जस्ट आप, तो 52 माइनस 47 ले सकते हो या 57 माइनस 52, तो 5 का आ जाएगा। 5 57 में से दे सभी किसके बराबर हैं 5 के बराबर, तो जो क्लास साइज है वो कितना होगा 5 होगा। स्टडी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो देखिए ये क्लास इंटरवल है आपका 100 से लेके 200, कैसे निकालेंगे साइज, अपर लिमिट 200 माइनस लोअर लिमिट 100, तो कितना आ गया 100, तो क्लास का जो साइज है वो कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक। नेक्स्ट है विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी क्लास की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए यहाँ से ये तो टोटल दिया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना है 27, तो 400 से 500 वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है। लोवेस्ट, व्हाट इज़ द लोवेस्ट लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, 500 से 600 की लोवेस्ट लिमिट कौन सी है, तो लोवेस्ट लिमिट क्या है 500।